हेलो एवरीवन। देश में जब चुनाव की बात आती है तो पूरे देश में एक चुनावी माहौल बन जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में 3 स्तर के चुनाव होते हैं, जिसमें से पहला लोकसभा, दूसरा विधानसभा और तीसरा निकाय या स्थानीय चुनाव, जिसे हम पंचायत या नगर निगम चुनाव के नाम से भी जानते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ निकाय या स्थानीय चुनाव का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि निकाय या स्थानीय चुनाव क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके पीछे के रोचक तथ्यों को भी जानेंगे। निकाय या स्थानीय चुनाव का क्या मतलब होते हैं? स्थानीय चुनाव को नगरीय निकाय चुनाव भी कहते हैं। स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए यह चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। इस चुनाव का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर होने वाले प्रगति में तीव्रता लाना है। यह चुनाव शहरों, गाँव और कस्बों की प्रगति को गतिमान करते हैं। हालांकि पहले निकाय या स्थानीय चुनाव का भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, जबकि यह चुनाव स्थानीय स्तर पर पहले भी होते थे। गांव में पंचायतें होती थी, परंतु उनकी संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1992 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इसी वर्ष भारतीय संविधान में 73वां तथा 74वां संशोधन किया गया। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से तथा 74वां संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज तथा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। निकाय या स्थानीय चुनाव का विवरण। स्थानीय शासन के अंतर्गत इसे सबसे पहले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में विभाजित किया गया है। यदि हम नगर निगम की बात करें तो ऐसे शहर जिसमें लोगों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ऐसे शहरों को नगर निगम की संज्ञा दी जाती है। एक नगर निगम के अंतर्गत मेयर और पार्षद का चुनाव होता है। इसी प्रकार ऐसे शहर जिसमें लोगों की जनसंख्या 10 लाख से कम होती है, उन शहरों में नगर पालिका द्वारा स्थानीय विकास किया जाता है। एक नगर पालिका के अंतर्गत अध्यक्ष और सभासद का चुनाव होता है। यदि हम नगर पंचायत की बात करें तो यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जो ना ही पूरी तरह शहर होते हैं और ना ही पूरी तरह से कस्बे होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को नगर पंचायत कहा जाता है। एक नगर पंचायत के अंतर्गत पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी आदि का चुनाव होता है। स्थानीय चुनाव में आरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एससी या एसटी वर्ग को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी गांव की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों यानी एससी की जनसंख्या 30% और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी की 21% है, तो उनके लिए क्रमशः 30% और 21% स्थान आरक्षित होंगे। इस प्रकार आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।